मौसम तक चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात देश भर के मौसम की। 22 जून को कैसा रहेगा मौसम का हाल, इसकी बात करेंगे। दोस्तों, ये तस्वीरें सैटेलाइट से जो तस्वीरें इस समय आ रही हैं वो ये इंडिकेट करती हैं कि मॉनसून के बादल हैं। ये बादल आमतौर पर इस तरह के बादल पूरे भारत पर या आधे भारत पर भी एक साथ देखने को आमतौर पर नॉन मॉनसून सीजन में नहीं मिलते हैं। ये मॉनसून सीजन में ही ऐसा मिलता है। लेकिन अभी भी ये बादल उतने फ्रूटफुल नहीं है, यानी कि जितने बादल अभी डेवलप हो रहे हैं या जिन एरियाज में बादलों का घना डेरा है उन हिस्सों में भी सभी जगहों पर बारिश हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन डेफिनेटली इस समय झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ भागों में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में, और इधर आंध्र प्रदेश में, साउथ पेनिनसुलर रीजन में, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में इस समय भी बारिश हो रही है। शाम के तकरीबन 7 बजने को हैं, 6:30 बज रहे हैं और बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। कुछ बादल यहाँ पर बारिश दे रहे हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान, एडजॉइनिंग हरियाणा के ऊपर भी कुछ बादल बारिश वाले बने हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक भी देर रात में ये बादल पहुंच सकते हैं। देर रात नहीं, अर्ली नाइट 9-10 बजे तक, और हो सकता है कुछ बूंदाबांदी यहाँ पर हो जाए। इधर पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी ठीक ठाक बादल हैं और इन्हीं बादलों का मूवमेंट रहेगा आने वाले समय में। जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था, न्यूज़ मीडिया मंच पर एक वीडियो किया था जिसमें बताया था कि एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर बनने वाला है। आने वाले समय में ये बनेगा एक तरह से मॉनसून के लिए बूस्टर। बूस्टर मतलब कमज़ोर मॉनसून को ताकत देने वाला, कमज़ोर मॉनसून को जो ठटका हुआ है उसको आगे लेकर के बढ़ने वाला सिस्टम। तो ये सिस्टम लो प्रेशर बनेगा और ये आगे लेकर के जाएगा। अभी हालांकि उसमें समय है। इसके बावजूद तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रभाव पहुँचेगा, नमी का प्रवाह पहुँचेगा और कई राज्यों में आने वाले समय में बारिश की संभावनाएं बनेंगी और मॉनसून ने अब तक जितना निराश किया है थोड़ा सा उसमें राहत मिलेगी। तो आइए समझते हैं कि अगले 24 घंटों में कौन से राज्य ऐसे हो सकते हैं जहां पर अच्छी बारिश की संभावना बन रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी इस समय ज्यादा सक्रिय है, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से ही नमी का फ्लो जो है, प्रवाह और मॉनसूनी हवाओं का आगे बढ़ने का सिलसिला शुरू होगा। तो ये शुरुआत हम यहीं से करते हैं। पूर्वोत्तर भारत में तो बारिश जारी रहेगी। अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश होगी। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी जगहों पर बारिश होगी। लेकिन मेघालय और पश्चिमी असम में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में ज्यादा बारिश होगी। इसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार, इन भागों पर काफी ज्यादा वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। यहां पर अनुमान यह है कि कोलकाता, दीघा, पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर समेत तमाम मध्य क्षेत्रों में, अलीपुरद्वार तक तमाम इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। इससे सटे हुए झारखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में, इससे सटे हुए नहीं बल्कि एंटायर झारखंड राज्य में बारिश होने के संकेत हैं और ठीक ठाक बारिश होने के संकेत हैं दोस्तों। इसके अलावा बिहार के ऊपर आप देखिए, जो उत्तरी तराई वाला रीजन है, पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक का, यहां पर भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, दरभंगा और आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर तो होगी ही बारिश। लेकिन पश्चिमी भागों में यहां पर ज्यादा तेज वर्षा हो सकती है और यहां पर बारिश का जो दायरा रहेगा वो भी ज्यादा रहेगा। यानी कि अधिकांश शहरों में, अधिकांश जगहों पर, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं खगड़िया की, तो खगड़िया में लगभग सभी जगहों पर बारिश हो रही होगी। लेकिन कुछ कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं, यहाँ पर भागलपुर के नीचे से लेकर पटना और सिवान, गोपालगंज और गया, सहरसा, मधेपुरा, शेखुपुरा, बक्सर, कैमूर गए और आसपास के इलाकों में, तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर बारिश की संभावना बनेगी जरूर। लेकिन अगर पटना में मैं बात कर रहा हूँ बारिश होगी, तो पटना का मतलब ये नहीं कि एंटायर पटना। हो सकता है कि पटना सिटी में हो रही है, रूरल एरियाज में ना हो रही, हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है किसी, और पटना शहर में ना हो रही, तो इस तरह की बारिश। लेकिन ये वाली जो बारिश है ये अधिकांश इलाकों में होगी। उसी तरह से झारखंड में भी, रांची में भी होगी, दुमका में भी, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, सभी जगहों पर आज भी बादल काफ़ी घने हैं। कल भी बादल घने थे और यहाँ पर अब जो मानसून के बादल पहुँचेंगे उनके चलते यहां पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। इसके बाद मध्य भारत की बात करते हैं। मध्य भारत में तमाम इलाके प्रभावित होंगे, खासतौर पर पूर्वी हिस्सा। पश्चिमी हिस्सा, जो पश्चिमी मध्य भारत है, यहां पर गुजरात में, महाराष्ट्र में और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, यहां पर इंटेंसिटी या स्प्रेड बारिश का बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में अधिकांश जगहों पर काफ़ी घने बादल छाएंगे, हवाएं तेज चलेंगी, बारिश होने की संभावनाएं भी बनेंगी। और यहां पर कटक, पुरी, पारादीप से लेकर केंदुझार, राउरकेला और बालासोर, भद्रक,
समेत तमाम जगहों पर वर्षा होगी। इंटेंसिटी वाइज अगर देखें तो हल्की से मध्यम बारिश के बीच कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें भी गिर सकती हैं ओडिशा में, और छत्तीसगढ़ में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी। पेंड्रा रोड में भी हो सकती है, कोरिया और सरगुजा में हो सकती है, अंबिकापुर में भी हो सकती है। रायपुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, जगदलपुर, नारायणपुर, कोंडागांव सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। राजनांदगांव में भी संभावना है। बलौदाबाजार, भाटापारा में बारिश होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मध्य क्षेत्रों में जो स्प्रेड रहेगा, जैसा कि मैंने कहा कि ये वाला जो पोर्शन बताया बिहार में, उसी तरह की बारिश यहाँ पे होगी कि सभी जगहों पर नहीं होगी, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में और दक्षिणी भागों में अधिकांश स्थानों पर, अधिकांश लोकेशंस पर वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में विदर्भ पर मौसम बदलेगा और विदर्भ में लोगों को जो बारिश का इंतजार है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, अभी वक्त लगेगा महाराष्ट्र में बारिश में बढ़ोतरी का। देखिए, कई सारे मित्रों ने मुंबई के बारे में लिखा है कि मुंबई के बारे में आप कुछ नहीं बोलते हैं, आप बाकी स्टेट्स का बहुत डिटेल में बताते हैं। देखिए, जब यहाँ बारिश होनी नहीं है तो बताने क्या, सीधे मैंने बताया कि कोंकण गोवा में बारिश की इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी या ना के बराबर रहेगी। बादल आएंगे लेकिन बारिश नहीं होगी, उमस और गर्मी परेशान करेगी। इससे ज़्यादा कुछ बताने को यहाँ पर है नहीं। महाराष्ट्र में लगभग सभी जगहों पर यही हाल अभी बना हुआ है। और आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि महाराष्ट्र में चाहे विदर्भ का रीजन हो या मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, चाहे कोंकण गोवा, जहां पर मानसून को अब तक पार करके आगे निकल जाना था, लेकिन मानसून अभी नहीं पहुंचा है, तो ऑलरेडी 10 से 12-13 दिन का विलंब हो चुका है और रत्नागिरी तक पहुंची है नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून की उत्तरी सीमा, लेकिन अभी बाकी जगहों को कवर करना बाकी है। तो इस वजह से मानसूनी हवाएं नहीं चल रही हैं और आर्द्रता ऊपर से आ रही है, गर्मी ऊपर से बनी हुई है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि आसमान में बादल उतने ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में गर्मी और उमस ने बुरा हाल कर रखा है यहाँ पर, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार का हाल हो रखा था। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आपको नजर आएगा। कहाँ पर नजर आएगा? ये पूर्वी बिहार, पूर्वी विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, यानी जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, यहाँ पर भी कुछ मॉइस्चर पहुंचेगा। ये मॉइस्चर आएगा अरबियन सी की तरफ से। और इसके अलावा बाकी नांदेड़ में, दक्षिणी भागों में और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है, बादल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन संभाजीनगर, बीड, जालना, हिंगोली, नांदेड़ समेत मराठवाड़ा के अधिकांश शहरों में और ये मध्य महाराष्ट्र के जो इंटीरियर पोर्शन है, इन भागों में अधिकांश जगहों पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा, शुष्क और साफ मौसम रहेगा, गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी। और इधर से जो बादल पहुंचेंगे, इन बादलों के प्रभाव से दहानू, पालघर से लेकर मुंबई, ठाणे, कल्याण और नीचे चलेंगे अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा, इन सभी भागों में कई जगहों पर बादल काफ़ी दिखाई देंगे। हल्की वर्षा, कहीं कहीं पर बौछारें, थोड़े समय के लिए पासिंग शावर या थोड़े समय के लिए रुकी हुई शावर आपको देखने को मिल सकती है। बहुत अच्छी बारिश अभी कल भी नहीं होगी। 23 जून से निश्चित तौर पर मुंबई में परिवर्तन होगा, बारिश बढ़ने वाली है, राहत मिलने वाली है। मध्य भारत में बाकी जगहों की बात करें तो गुजरात पर दोस्तों बादल बहुत कम रहेंगे। सिर्फ वेरावल, सोमनाथ और आसपास के इलाकों में, दमन दीव में और इधर दादरा नगर हवेली, सूरत, वलसाड़, नवसारी में कुछ बादल रहेंगे। वडोदरा, अहमदाबाद पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन एंटायर मध्य जो गुजरात का रीजन है, सौराष्ट्र, कच्छ या पूर्वी हिस्सा, इन भागों में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम की ही संभावना नजर आ रही है अगले 24 घंटों के लिए। उसके बाद परिवर्तन होगा, देखने वाली बातें होंगी। इधर मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो ग्वालियर संभाग में, भोपाल के ऊपर के हिस्सों में, गुना और शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, भिंड, मुरैना, दतिया, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम का प्रभाव मध्य उत्तर प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर भी बना रहेगा। तो यहाँ कई जगहों पर बारिश हो सकती है। और रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, कटनी, बालाघाट, जबलपुर, मांडला, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, ये जो रीजन है, यहाँ पर कई जगहों पर बादल बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ काफ़ी दिनों के बाद बारिश होने की संभावना है। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, नीमच, रतलाम, ये वाला जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर बहुत लीस्ट वेदर एक्टिविटी होगी। लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि नमी यहाँ पर मुंबई समेत, मुंबई के ऊपर से जो कोंकण गोवा का रीजन है, इसके ऊपर से यहाँ पर पहुँच रही है। तो यही नमी तो यहाँ आगे भी पहुँच रही है, तो यहाँ पर भी कुछ क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन सिस्टम चूंकि आसपास में है, तो सिस्टम जहाँ रहेगा वहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन की बात करें तो यहाँ पर तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना के भी कई जगहों पर, कई शहरों में बारिश होने की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भी पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं और आने वाले दिनों में दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में बारिश और बढ़ने वाली है। तमिलनाडु और केरल में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी तो नहीं रहेगी, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें कुछ एक जगहों पर देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद उत्तर भारत की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में
पूरब के हिस्सों में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर भी पहुंचेगा और अरब सागर का भी। तो इसके चलते यहाँ पर अलीगढ़ और आगरा से लेकर लखनऊ, कानपुर, झांसी, ललितपुर समेत अयोध्या तक तमाम इलाकों में काफ़ी घने बादल दिखाई देंगे। इधर उत्तर पूर्वी हिस्सों में काफ़ी बादल दिखाई देंगे, जहाँ बलिया, आजमगढ़ के ऊपर बलिया, देवरिया और कुशीनगर, गोरखपुर और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। बाकी तराई वाले क्षेत्रों में लाइट रेन होने की संभावना है और लखनऊ, अयोध्या से लेकर प्रयागराज से लेकर कानपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, ललितपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेनली ड्राई वेदर ही रहेगा, लेकिन कुछ बादल यहाँ पर आते रहेंगे और बादल आएंगे ये वाले हिस्सों में, तो यहाँ बरेली तक बादल पहुंच सकते हैं और बरेली शाहजहांपुर के बीच में इन हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के मोस्ट प्लेसेस पर ड्राई वेदर रहेगा। सवाई माधोपुर और कोटा, भीलवाड़ा में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है और ये उत्तर पूर्वी हिस्सों में थोड़े बहुत बादल अलवर और आसपास के इलाकों में बन सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है। उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश होगी और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन भागों में कम बारिश की संभावना है या नहीं है बारिश की संभावना। हिमाचल में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।